धान की बालियाँ निकलने के बाद अगर हमारी फसलों में शीथ ब्लाइट हो गया, ब्लास्ट हो गया या फॉल स्पॉट हो गया या फिर डर्टी पेनिकल जैसे रोगों के लक्षण बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो फिर हमें बालियाँ निकलने के बाद जब पॉलिनेशन कंप्लीट हो चुका हो तब हमें एक अच्छे से फंगिसाइड का एक आखिरी स्प्रे जरूर करवा देना है, क्योंकि इस समय तक बीमारियों के आने का अनुकूल मौसम हो जाता है। जैसे कि रात के टेम्परेचर में ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है और ह्यूमिडिटी 95% से ज्यादा होने पर शीत ब्लाइट और ब्लास्ट रोग ये हमारी फसलों में बहुत तेजी से फैलता है। और इसके अलावा अगर नाइट्रोजन का प्रयोग बहुत ज्यादा किया हो या फिर इस समय तक पत्तियों में ओस जमा होने लग जाए, तो भाई ये सब कारण होते हैं इन बीमारियों के आने के। मतलब अगर इनमें से कोई भी एक बीमारी हमारी फसलों में अटैक करती है तो भाई लगी हुई बीमारी पर फिर इसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें बीमारियों के लक्षण दिखाई देते ही एक अच्छे से फंगिसाइड का स्प्रे करवा देना है, क्योंकि भाई धान की फसल में जो ब्लास्ट आता है ये 4 तरह से आता है। जैसे कि एक तो हो गया लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, नॉड ब्लास्ट और कॉलर ब्लास्ट। और इनमें से जो सबसे ज्यादा आता है वो और सबसे पहले आता है वो आता है लीफ ब्लास्ट। और इसके अलावा जो लीफ ब्लास्ट होता है ये भाई बालियां निकलने से पहले स्टार्ट हो जाता है और धान पकने तक अटैक करते रहता है। इसके अलावा जो नेक ब्लास्ट आता है ये बालियां निकलने के बाद अटैक करता है। इसलिए भाई कहते हैं कि प्रिवेंटिव में मतलब बालियां निकलने से पहले एक स्प्रे फंगिसाइड का जरूर करके चलना है। और अगर बालियां निकलने के बाद भी दिक्कत आती है तो भाई उसके बाद भी फिर हमें एक स्प्रे करना पड़ता है। बाकी जो शीत ब्लाइट की दिक्कत आती है ये धान का जो तना होता है यहाँ से स्टार्ट होती है और ये धीरे धीरे बहुत तेजी से फैलती रहती है। अगर हम इसकी रोकथाम नहीं करते हैं तो भाई ये बाद में पूरे पौधों में फैल जाती है, जिसके बाद आपने देखा होगा कि लाल या काले दाने की दिक्कत आती है और खाली दानों की दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है और बाद में फिर हमारे किसान भाइयों का बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। सो धान की बालियां निकलने के बाद अगर इनमें से कोई भी दिक्कत आपके खेतों में आती है तो भाई आप एक बेस्ट फंगिसाइड ले सकते हो जो कि आता है गैलीलियो वे फंगिसाइड, क्योंकि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक विद ट्रांसलैमिनर एक्शन वाला फंगिसाइड है। और इसकी स्प्रे करने के 2 से 3 घंटे के अंदर ये पत्तियों द्वारा पूरे पौधों में समा जाता है और पत्तियों के आर पर हो जाता है। मतलब कि कई बार ये होता है कि भाई स्प्रे करने के 2 से 3 घंटे बाद बारिश आ जाती है तो भाई ये बारिश में भी नहीं धुलता है। और इसमें जो टेक्निकल आते हैं वो है पिकॉक्सी स्ट्रॉबिन प्लस प्रोपिकोनाजोल, जो कि ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है और इसकी हमें सही मात्रा लेनी होती है 400 ml प्रति एकड़ और स्प्रे में आपको पानी लेना है 150 लीटर प्रति एकड़। और इसके अलावा गैलीलियो वे का स्प्रे आप धान की बालियां निकलने से पहले भी कर सकते हो और बालियां निकलने के बाद भी कर सकते हो। मतलब कि आप इसकी प्रिवेंटिव में मतलब कि रोग लगने से पहले भी स्प्रे कर सकते हो और रोग लगने के बाद मतलब कि क्योरिटी में भी इसकी स्प्रे कर सकते हो। इसके दोनों में रिजल्ट बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें एक फोटोटॉनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि ये पौधों में रोग मुक्त करके पौधों को लास्ट तक हरा भरा रखता है, जिससे दाने बहुत ही चमकदार बनते हैं, वजनदार बनते हैं और दाने काफी साफ बनते हैं। तो किसान भाइयों यही सब कुछ था कि भाई बालियां निकलने के बाद अगर हमारे खेतों में कोई भी बीमारी का अटैक होता है तो उसके लिए हमें कौन सा बेस्ट फंगिसाइड डालना चाहिए। इसके अलावा भाई अगर आपके कोई सवाल है तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।